सर, आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है। कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, लेकिन जैसे ही चुनाव का मौसम आता है जाति प्रमुख हो जाती है। जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा होता है, जाति के आधार पर वोटिंग होती है और जाति के आधार पे ही सांसद विधायक मुखिया चुने जाते हैं। दुखते रग पर हाथ रख दिया है सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने। ऐसी बात नहीं कही है जो लोग जानते नहीं हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने वही बात कही है जो कि सब लोग जानते हैं, जाति जातीय के नु बोटवा दीही। अब देवेश चंद्र ठाकुर ने कह दिया है कि जाति जाति के बोटवा दीही तो जाति के पास काम लगी जाई। मतलब कि अगर आप हमको वोट नहीं देते हैं तो मैं आपका काम नहीं करूंगा। और ये बातें सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने वहाँ के मुसलमानों और यादवों के विषय में कही। हमारे साथ पंकज उपाध्याय हैं, अनंत वक्ता के संपादक हैं और हमारे भाई हैं, ब्राह्मण समाज से भी आते हैं। क्या कहना चाहते हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जरा हमको समझाइए पंकज जी। देवेश चंद्र ठाकुर ने निश्चित तौर से जो कुछ भी कहा है वो तो बिना घाटा और मुनाफे के सोच के कहा है। बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेस के तौर तरीके से नहीं आया, उन्होंने अपने मन की बात कही। एक संवैधानिक व्यवस्थाओं के हिसाब से अगर हम देखें संतोष भाई तो ये बातें गलत हैं, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वही कहा जो सबके मन में, सबके अंतरात्मा में धधकती हैं बातें, लोग कह नहीं पाए। उन्होंने बिना फ़ायदे और मुनाफे की ये बात कह दिया। उनकी बात से साफ जाहिर है कि उनका समर्थन नहीं मिला। जैसा कि कई जगहों पे देखा गया जहां 40 भाजपाई कार्यकर्ता होते हैं वहां 8-8 वोट मिलते हैं बूथ से, यानी कार्यकर्ताओं के भी वोट नहीं आते उनके यहाँ। तो बहुत सारी बातें ये तो समझ में आती हैं। जाति आधारित संविधान है हमारा, इस संविधान में जातियों को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कहना भी अपने आप में बहुत चीज़ों को न्योता देता है। बहुत चीज़ों को। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि विवादित बयान दिया है, लेकिन मंगरुआ ये उनकी साफ गोई मानता है। साफ गोई से उन्होंने कहा है कि आपने मुझे मत नहीं दिया है, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे पास आइए, चाय पीजिए, मैं मित्रता निभाऊंगा, लेकिन आपका काम नहीं करूंगा। हुआ क्या था, वही सीतामढ़ी है जहां से अर्जुन यादव चुनाव लड़ रहे होते हैं। एक शिवहर की प्रत्याशी, राजद प्रत्याशी वहां जाती हैं और कहती हैं कि ये जो टाइटल है ना, ये टाइटल देख के लोग पानी पिलाता है। अब उस समय तो बड़ा अच्छा लगा होगा ऋतु जायसवाल की बातें, ये जो टाइटल है ना, तो उस समय यही विवाद जो आज लोग कह रहे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर पर सवाल उठा रहे हैं, ऋतु जायसवाल से पूछना चाहिए था कि आखिर ऋतु जायसवाल किस टाइटल की बात कर रही हैं, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और आज वैसी व्यवस्था नहीं है कि आप पंकज उपाध्याय जी, आप ब्राह्मण हैं, आपके यहाँ कोई ओबीसी जाति है या दलित समाज के लोग जाते हैं तो क्या आप उनका वो टाइटल देख के पानी पिलाते हैं? नहीं, अब तो खैर वो दौर नहीं रहा, लेकिन संविधान जो दोहरे मानदंड अपनाता है वो नहीं होना चाहिए। एक जाति विशेष में जन्म लेने की वजह से ब्राह्मण, क्षत्रिय या ओबीसी 131 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकते, सिर्फ ये जान के कि वो उस कैटेगरी के लोग नहीं हैं। ये समानता है, ये भी गलत है। लेकिन ये संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक, लेकिन जिस तरह की छुआछूत की बात आज लोग कहते हैं, तो जिस तरह की बयानबाजी ऋतु जायसवाल ने चुनाव के दिनों में देवेश चंद्र ठाकुर के इलाके सीतामढ़ी में किया, आज जो लोग देवेश चंद्र ठाकुर की आलोचना कर रहे हैं उनको ऋतु जायसवाल से सवाल पूछना चाहिए था। उनको बहुत लोगों से, चंद्रशेखर रावण से सवाल पूछना चाहिए। बहुत लोग ऐसे जातिवादी व्यवस्था में आग लगाने की बात करते हैं, उनसे सबसे सवाल पूछना चाहिए। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने बस अपने मन की बात कही है। देवेश जी को हम लोग जानते हैं, दिल के साफ हैं और बड़े साफ गोई से उन्होंने कहा है कि मैं तो पिछले 25 साल से बिना जाति देखे सबकी मदद करते आया हूं। आखिर क्या कारण है कि जब चुनाव आया तो फिर लोगों ने मेरी जाति देखी। लेकिन एक बात और है,
देवेश चंद्र ठाकुर ने ऐसा कभी बयान आज के पहले दिया भी नहीं है। बड़े संवैधानिक पदों पे, बहुत अच्छी जगहों पे रहे हैं, बड़े ओहदे उन्होंने संभाले हैं, जिम्मेदारी से काम किया है। लेकिन ऐसी क्या थी बात, वो तो एक जल्दी ही आप संतोष भाई के और मेरे दोनों प्लेटफॉर्म पे ये इंटरव्यू देख पाएंगे उनका कि क्या था। ये सवाल जरूर हम लोग नहीं, करेंगे। देवेश जी ने ये बात बड़े हिसाब को इसे कि कहा है कि जहाँ के सीतामढ़ी स्थित मेरा आवास देख लीजिए, वहाँ पे सभी जात सभी संप्रदाय के लोग आते हैं, सबकी मैं मदद करते रहा हूँ, लेकिन जब आप चुनाव के दिनों में आप मुझे मत नहीं देंगे, जब मैं जनप्रतिनिधि के रूप में ताकतवर नहीं होऊंगा तो कैसे आपका काम करूँगा। तो ताकतवर बनाना तो जनता का काम है, और जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर जाति के आधार पे हमारे साथ भेदभाव करता है, और उसी पार्टी की एक प्रत्याशी आके जब ये कहती है कि टाइटल देख के पानी मिलता है, पानी मिलता है, तो टाइटल है ना। तो अब देवेश चंद्र ठाकुर अगर टाइटल देख के काम करना चाहते हैं तो बुरा क्या है। धन्यवाद। ये चर्चा ऐसी ही चलती रहेगी, और देवेश जी की बातों से हम लोग आंतरिक रूप से सहमत हैं। देवेश जी मन के साफ हैं, जो उन्होंने कहा है उसके बहुत बड़े मायने हैं। विवाद होगा और उसी विवाद से ही नया रास्ता खुलेगा। बिहार में जाति की दीवार गिरेगी, जाति पे आधारित मत कम होगा, तब जाके बिहार विकास के रास्ते पर बढ़ेगा। धन्यवाद पंकज। लड्डू पानी भी पिलाएगा तो पहले नाम पूछेगा, और नाम के बाद जो लगता है ना, नाम के बाद जो लगता है ना टाइटल, वो टाइटल पहले देखेंगे। जो ऐसा ना होता ना तो आज सीतामढ़ी में एक एक पोस्टिंग ब्लॉक लेवल से लेकर के थाना से लेकर के बड़े पदाधिकारी से लेकर छोटे पदाधिकारी तक टाइटल देख के नहीं किया जाता। तो टाइटल देख करके करने वालों को उनके टाइटल तक सीमित कर देते हैं। टाइटल वाले अपनी टाइटल लेके रहो, हम बिना टाइटल वाले एक साथ सब हो जाते हैं, एक साथ सब हो जाते हैं। वैसे भी तीर छाप का एक कैंडिडेट वहाँ भी है जहाँ से मैं प्रत्याशी हूँ, बोलते हैं गुंडा अपराधी है, शेर का इलाका नहीं होता, चलेगा। तो 14 साल पिंजरा में रह कर क्या है तुमने? 14 साल शेर पिंजरा में रह के आया है। भैया हम लोग तो बकरी मेमना है, हम ना जाएंगे शेर के पास, हमको तो बच के रहना है। वही एगो शेर यहाँ भी है, बच के रहना है, याद रखिएगा। गेल पास गेला तो गेला बेटा।